हेलो क्लास 9th, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम आपका चैप्टर नंबर 2 बहुपद को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम पिछले क्लास में चैप्टर नंबर 1 को हम पूरा समाप्त कर चुके हैं। उसका इंट्रोडक्शन और जितनी भी 5 प्रश्न वाली थी उसको सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 2 है और ये आपका NCERT का न्यू सिलेबस है। ठीक है, आपका चैप्टर नंबर 2 है बहुपद, जिसको हम आज इसकी जो है एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो इसका एक्सरसाइज है प्रश्नावली 2.1 को आज हम किस क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से। आपका प्रश्नावली 2.1 देखिए, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं, जो बहुत ही इजी है और बहुत ही छोटी प्रश्नावली है और बहुत ही आसान होने वाली है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये देखिए, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं, कारण के साथ अपने उत्तर देने हैं। ठीक है, कौन कौन से बहुपद हैं और कौन से नहीं हैं, इसको हमको समझाना है। ठीक है, तो जल्दी से कॉपी पे चलते हैं और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, इसमें हमको कौन कौन से बहुपद हैं और कौन से नहीं हैं। ठीक है, एक चर में। ठीक है, एक चर में कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले 4x² - 3x + 7, ये क्या है? यह एक चर x, किसका क्या है? x में क्या है? बहुपद है। इसका आंसर हो जाएगा, यह क्या है? एक बहुपद है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि इसमें जो x² की जो घात है ना, वो एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, एक x² की जो घात क्या है? एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, वह क्या? वह एक बहुपद हुआ। ठीक है, और जिसमें क्या हो? एक चर होना चाहिए। कितना चर होना चाहिए? मात्र एक चर होना चाहिए, दो चर नहीं होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर z है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक चर होना चाहिए। यहाँ पर क्या है? एक चर है, सिर्फ एक चर x है। देखो x², फिर आगे वही x है। ठीक है, एक ही चर है। ठीक है, जिसमें एक चर हो। ठीक है, एक चर वाला बहुपद बताना है। ठीक है, तो इसमें एक चर x में क्या है? बहुपद है। इसी प्रकार दूसरा देखिए, y भी एक बहुपद है। ठीक है, यह जो है एक चर y में बहुपद है, y में बहुपद है। ठीक है, सबसे पहले हमको देखना है कि एक चर कितने हैं। ठीक है, एक ही चर है। ठीक है, y एक ही चर है और उसकी जो घात, अधिकतम घात क्या होनी चाहिए? या तो 0 से लेकर ऊपर कहीं तक भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, माइनस में नहीं होनी चाहिए घात, आधी नहीं, हाफ घात नहीं होनी चाहिए, पूर्ण संख्या, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, और जो है चर जो है एक ही होना चाहिए। ठीक है, एक चर है मात्र y, और इसके अलावा अन्य कोई चर नहीं है। ये एक है अनुरूप जो है एक अचर संख्या है। ठीक है, अचर पद है। इसी प्रकार तीसरा देखिए, 3√t। अब देखिए यहाँ पर रूट टी है ना, √t, तो t की पावर कितनी? यहाँ पर 1/2। ठीक है, अब लिखोगे, चूँकि यहाँ जो है t की पावर कितना है? 1/2, t की आधी पावर है। ठीक है, t की पावर आधी है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, √t है, t है इसलिए यह एक चर t में बहुपद नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि इसकी जो घात जो है क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, इसमें चर एक था, जरूर चर एक है, लेकिन क्या है? घात जो है आधी है। ठीक है, जबकि घात 0 से लेकर कहीं तक भी, ऊपर को कहीं तक भी हो सकती है। ठीक है, और ऋणात्मक भी नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, y + 2/y। ठीक है, तो इसमें क्या है? इस y को अगर ऊपर लाता हूँ, देखो इसको ऊपर लाता हूँ, y नीचे है ना बट्टे में, इसको ऊपर लाऊंगा तो 2y, ये ऊपर आकर घात इसकी जो है, नीचे घात 1 है, ऊपर आकर घात -1 हो जाएगा। ठीक है, तो -1 घात आ गई है ना, तो इसलिए यह भी बहुपद नहीं होगा। ठीक है, लिखोगे यहाँ पर, चूँकि यहाँ क्या है? यहाँ y की घात कितनी है? -1 है। ठीक है, -1 है, यहाँ y की घात कितनी है? -1 है, इसलिए यह एक चर क्या है? y ना, y में बहुपद नहीं है। भाई इतना आपको लिखना है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा ना कौन सा बहुपद होता है, कौन सा नहीं होता है। एक ऐसा निकाय, एक ऐसा समीकरण जिसमें क्या होना चाहिए? जिसमें घात जो पहली बात, चर एक ही चर होना चाहिए, सिंगल चर होना चाहिए। ठीक है, सिंगल चर होना चाहिए, और उसमें
और एक पूर्ण घात वाला समीकरण होना चाहिए, ठीक है, जिसमें घात पूर्ण हो, 0 से लेकर कहीं तक भी हो, ठीक है, अनंत तक होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं चलेगा। लेकिन चर कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। जैसे यहाँ सिंगल एक्स चर है, ठीक है, यहाँ पर सिंगल वाई चर है, यहाँ पर सिंगल टी चर जरूर था, लेकिन घात कितनी थी, घात आधी थी, ठीक है, घात कितनी आधी थी, तो ये पूर्ण संख्या पर नहीं थी। और यहाँ पर घात जो थी माइनस का 1 थी, तो यहाँ भी चर एक था लेकिन घात माइनस की 1 थी, इसलिए ये बहुपद नहीं है। तीसरा 5वां देखिए, एक्स की 10 पावर प्लस वाई की 3 पावर प्लस टी की 50 पावर। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 चर आ गई, जबकि हमारा क्या होना चाहिए, एक चर में हमको बताना है, किस में है, एक चर में बहुपद बताना है, ठीक है, लेकिन ये 3 चर आ गए ना, तो हम लिखेंगे चूँकि यहाँ एक्स वाई और टी 3 चर हैं, 3 चर हैं, ठीक है, हैं, इसलिए यह क्या है, बहुपद नहीं है, ठीक है, सिंपल सा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो चुका है और आपको बहुत अच्छी तरह इसको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, आपके स्क्रीन में आ रहा होगा। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है, प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है, ठीक है। सबसे पहला आपका 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, प्रत्येक में हमको एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। गुणांक का मतलब है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, बताना किसका है, पहले ऊपर से लिख लेते हैं, किसका बताना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है, ठीक है। इसमें हमको ये लिखना है कि एक्स स्क्वायर जो है पूरे समीकरण में हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर दिखना है। किसको दिखना है, एक्स स्क्वायर को दिखना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर के साथ किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, वही उसका क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा, ठीक है। गुणांक मतलब उसके साथ कितने की मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, गुणांक बराबर 1 है, ठीक है। कैसे 1 है, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ 1 की गुणा हो रही है, ठीक है, एक की गुणा यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ हो रही है, ठीक है। बहुत ही ईजी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सरल है, इसमें ज़्यादा कोई टफ नहीं है। दूसरा देखिए, ये आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स की घात 3। अब देखिए, हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना है, हम एक्स क्यूब को नहीं देखेंगे, ठीक है। एक्स की घात 3 को हम यहाँ पर नहीं देखेंगे, हमको देखना क्या है, सिर्फ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हम देखेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर के साथ गुणा कितने की है, 1 की, लेकिन कैसा है, माइनस का, चिन्ह किसका है, माइनस का, तो -1 है। बस सिंपल सा आंसर है, ठीक है। इसी प्रकार तीसरा देखिए, तीसरा आपका π/2 एक्स स्क्वायर, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। देखो हमको क्या देखना है, एक्स का गुणांक देखना है। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, एक्स का गुणांक बराबर, देखो एक्स की गुणा किसके साथ हो रही है, π/2 के साथ हो रही है, π/2 के साथ हो रही है ना, π/2 है। बस सिंपल सा है। एक्स स्क्वायर की गुणा जिससे भी हो रही है वो क्या हो जाएगा, उसका गुणांक हो जाएगा, ठीक है। गुणांक मतलब उसके साथ गुणा में है, ठीक है। आगे इसका चौथा देखिए, चौथा कह रहा है √2x - 1, √2x - 1। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है नहीं है ना, यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है, तो हम लिखेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 0 होगा। गुणांक के बराबर कितना है, 0 होगा। जब एक्स स्क्वायर की गुणा 0 से होगी तभी यहाँ पर जो होगा 0, एक्स स्क्वायर क्या हो गया होगा, 0 हो गया होगा, ठीक है। इसलिए एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ पर 0 है, ठीक है। यहाँ पर कोई एक्स स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक कितना हो गया, 0 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा सॉल्व हो चुका है। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। 35 घात का द्विपद और 100 घात का एक पद का एक एक उदाहरण लिखना है, ठीक है। 35 घात का, सबसे पहले किसका लिखना है, 35 घात का, ठीक है, 35 घात का द्विपद, हमें लिखना है 35 घात का द्विपद, ठीक है, द्विपद और 100 घात का
स्वघात का क्या लिखना है, एक पद। ठीक है, आप देखो दो पद और द्विपद, जिसमें दो पद होनी चाहिए, जिसमें क्या होनी चाहिए, दो पद होनी चाहिए। 35 घात कितनी होनी चाहिए उसकी, 35 होनी चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x की घात 35। ठीक है, देखो 35 घात वाला हो गया ना, x की घात कितनी होगी 35, लेकिन पद कितने होने चाहिए, दो। तो इसमें एक एक एक्स और जोड़ दिए, एक एक्स और दो, कितने हो गए, दो पद हो गए। कितने पद हो गए इसमें, दो पद हो गए। ठीक है, अब घात कह रहा है 100 होनी चाहिए। ठीक है, और लेकिन पद कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो y की घात 100, y की घात 100, आगे से 2 या 3 4 5 किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो इसको। ठीक है, तो 2y की घात 100, ये क्या हो गया, एक पद। एक पद में 100 घात वाला एक घात में 100 घात वाला बहुपद हो गया। ठीक है, एक पद वाला। ठीक है, सिर्फ एक पद वाला 100 घात वाला। ठीक है, कितना घात वाला, 100 घात वाला। ठीक है, बहुत ज़्यादा ईजी था। ठीक है, इसमें देखो 35 घात वाला, द्विपद, दो पद हो गए, और इसमें एक पद वाला लिखना था, कितना घात वाला, 100 घात वाला। इसको हम एक्स भी मान सकते हैं, वाई भी मान सकते हैं, जेड भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको वहीं पर वही मान लिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 4 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। प्रत्येक बहुपद की हमें क्या लिखनी है, घात लिखनी है। ठीक है, प्रत्येक बहुपद की घात हमको यहाँ पर लिखनी है। तो पहला है हमारा इसका 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। ठीक है, दूसरा हमारा 4 माइनस y²। ठीक है, इसका तीसरा हमारा 5t। ठीक है, माइनस √7। ठीक है, और चौथा है हमारा 3। ठीक है, तो हमें प्रत्येक में क्या लिखनी है, घात लिखनी है। इस बार हमें क्या लिखनी है, घात लिखनी है, अधिकतम घात। ठीक है, जिसमें भी इसमें अधिकतम घात देखिए, यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है, हम लिखेंगे यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है, घात कितनी है, बराबर 3 है। ठीक है, वही आपकी क्या हो जाएगी, घात हो जाएगी। ठीक है, इस जो आपको इतना बहुपद देखा है, इसमें जिसकी हाइस्ट पावर है, ठीक है, जिसकी जो है हाइस्ट पावर है, जिसकी अधिकतम घात है, उसको आपको लिख देना है। बस सिंपल सा है। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, यहाँ पर y है ना हमारा चर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे y की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। बस ऐसा आंसर आपका बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर क्या है हमारा t, क्या है t हमारा चर है ना, तो t की अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात कितनी है, 1 है, क्योंकि t के ऊपर कितनी कोई पावर नहीं है ना, तो t की घात कितनी है, 1 है। y के ऊपर 2 पावर है, अधिकतम 2 घात है, तो यहाँ पर x के ऊपर अधिकतम घात कितनी है, 3 है। ठीक है, ये वाला मत लेना, 2 मत ले लेना, क्योंकि अधिकतम पूछना है। ठीक है, अधिकतम लिखना है, जो जिसमें सबसे हाईएस्ट पावर होगी उसी को हम लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार 3, यहाँ पर कोई चर नहीं है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, घात क्या है, घात जो है 0 है। ठीक है, जब किसी पद का किसी चर की घात 0 हुई होगी, तभी वो वहाँ पर 0 हो गया होगा। ठीक है, तभी खाली आपका 3 बचा होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल जैसे मान लेता हूँ, जैसे x की घात 0 प्लस 3 माना ये समीकरण ऐसा होगा। ठीक है, तो x की घात 0 कितना होगा, 0 हो गया होगा। ठीक है, और प्लस 3, तो 3 बच गया होगा आपका। ठीक है, तो इस प्रकार का होगा। ये एक एग्जाम्पल है, मैंने ऐसे आपको समझाया। ठीक है, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कोई चर नहीं है, इसलिए यहाँ पर घात कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ज़्यादा सरल था, और ये एक्सरसाइज जो है बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 देखिए, बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में से कौन से बहुपद रैखिक हैं, कौन से द्विघाती हैं और कौन से त्रिघाती हैं। ठीक है, हमें द्विघाती, त्रिघाती और रैखिक मतलब एक घात वाला। ठीक है, रैखिक मतलब एक घात वाला, और द्विघात वाला और 3 घात वाला बहुपद को लिखना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारा x² प्लस x कितने घात वाला बहुपद है, यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। हम लिखेंगे x की अधिकतम पावर कितनी है, 2 है। ठीक है, अधिकतम घात 2 है, अतः क्या है, अतः यह क्या है, चूँकि x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, अतः यह क्या है, द्विघाती
द्विघाती बहुपद है। समझ में आ गया हो ना, बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, आपको सिर्फ कौन सा दो घात है, कौन सा त्रिघाती है, कौन सा रैखिक है। रैखिक मतलब एक घात, जिसमें एक घात होगी वो क्या होगा आपका रैखिक होगा। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा देखिए, दूसरा अभी आपको समझ में आ जाएगा, x माइनस एक्स का क्यूब। ठीक है, ये आपका समीकरण है। ठीक है, हम लिखेंगे चूंकि x की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, 3 है, अतः यह क्या है, अतः यह त्रिघाती कितनी घात वाला, 3 घात वाला त्रिघाती हो गया। ठीक है, त्रिघाती बहुपद है। बस बहुत ही ईजी, बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, आपको बस सिर्फ पावर देखनी है। नंबर तीसरा देखिए, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। इसमें आपको बताना है कि क्या है। यहाँ पर देखिए y की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, यहाँ पर 1 है ना, तो हम अधिकतम वाली घात लिखेंगे। ठीक है, चूँकि y की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, अतः यह क्या है, द्विघाती, कितना घाती है, द्विघाती बहुपद है। बस सिंपल सा है, ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, नंबर चौथा है 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स आपका चौथा है। ठीक है, इसमें देखो, इसमें x की अधिकतम घात कितनी है, x की अधिकतम घात कितनी है, आपको पता चल गया होगा, घात 1 है। ठीक है, x के ऊपर कोई पावर नहीं है ना, इसका मतलब x के ऊपर 1 पावर है। ठीक है, अतः यह क्या होगा, अतः यह एक घात वाला मतलब रैखिक, एक घात वाले को बोलते हैं रैखिक बहुपद है। ठीक है, रैखिक बहुपद है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बढ़ते हैं इसका अगले खंड की तरफ, 5वीं की तरफ। ठीक है, 5वां है 3t, क्या है 3t। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, t की, चूँकि t की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। ठीक है, 1 है, अतः यह क्या है, अतः यह भी रैखिक, कितना है, रैखिक बहुपद है। कारण भी बताना है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि घात 1 है, इसलिए क्या है, रैखिक बहुपद है। ठीक है, इसी का अगला देखिए, छठा है इसी का आर स्क्वायर, क्या आपका आर स्क्वायर। ठीक है, आर को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, सॉरी। ठीक है, आर स्क्वायर, तो चूँकि आर की, ठीक है, आर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। ठीक है, अधिकतम घात कितनी है, 2 है, अतः यह क्या होगा, द्विघाती। ठीक है, कितनी घात हैं, द्विघात हैं, तो द्विघाती बहुपद है। इसी का लास्ट वाला लिख लेंगे, 5वां। ठीक है, 7x का क्यूब। ठीक है, 7x की घात 3। ठीक है, चूँकि x की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, अतः यह क्या होगा, त्रिघाती बहुपद है। ठीक है, तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर लास्ट है। ठीक है, और ये वाली प्रश्नावली आपकी एंड हो चुकी है। ठीक है, और अगली क्लास में हम इसकी अगली वाली एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलते हैं अगली क्लास में नई प्रश्नावली के साथ।